हम स्टूडेंट्स एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम फीटल सर्कुलेशन देखेंगे। पिछली क्लास हमने प्लेसेंटा के बारे में देखी थी। मैंने बताया था एम्ब्रियोलॉजी में प्लेसेंटा को जो ब्लास्टोमेयर था उसको डिफ्रेंशिएट किया था बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले डिफ्रेंशिएट किया था। उसमें दो पार्टों में डिवाइड किया था, आउटर एंड इनर। इनर से मैंने बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड और वो बन जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटस या एम्ब्रियो। और आउटर था उससे ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म भी दो पार्टों में डिवाइड था, आउटर एंड इनर। इनर ट्रोफोएक्टोडर्म से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता था। तो वो प्लेसेंटा के बारे में हमने जनरल बात कर दी। अब प्लेसेंटल सर्कुलेशन या फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कोटिल्डोन जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है उसका फॉर्मेशन तीन विलाय के द्वारा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी विलाय का फॉर्मेशन होता है 13 डेज, 13 दिन पर, 13वें दिन, और सेकेंडरी का 16वें दिन, और टर्सरी का 21वें दिन। प्राइमरी और सेकेंडरी एवेस्कुलर थी, यानी उनमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती थी, और जो टर्सरी थी वो वेस्कुलर थी। तो 21वें दिन वेस्कुलर होने के कारण, टर्सरी विलाय का फॉर्मेशन होने के कारण 21वें दिन फीटो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जनरल बात है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये पॉइंट डाल लो आप, फीटो सर्कुलेशन, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट इन 21 डे। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हो जाता है, टर्सरी विलाई फॉर्मेशन, और टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है और टर्सरी विलाई क्या होती है, वेस्कुलर। तो ये तो हमने फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो कि आप ये टॉपिक के बारे में मैं बता दूं आपको, एग्जाम के रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी यूनिवर्सिटी वाली एग्जाम होती है वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़े, और इसको अच्छे से समझने के लिए हमारी प्रीवियस क्लास से ओबीजी की जो कंटिन्यू क्लासें हो रही है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप ले सकते हो। तो प्रीवियस क्लासेस जरूर ले। तो मैंने बताया फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कभी स्टार्ट हो जाता है, 21 डे, फिर 21वें दिन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इस दिन क्या होता है, टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 से 4 विलाई मिलकर क्या बनाती है, एक कोटिल्डोन बनाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। अब हम देखेंगे अडल्ट में, और जो नियोनेटल होता है या प्रीनेटल होता है उसके में क्या डिफरेंस है। जो हार्ट का सर्कुलेशन, वो डिफरेंस देखते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो एक साइड तो डाल लो अडल्ट या पोस्टनेटल, और एक साइड नियोनेट या प्रीनेटल, फीटल या प्रीनेटल, सॉरी प्रीनेटल, बिफोर डिलीवरी। तो अडल्ट में फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई कहां पर होती है, हेड में। फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई इन हार्ट। और फीटल या प्रीनेटल सर्कुलेशन होता है उसमें फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई कहां पर होती है, लीवर में। फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई कहां पर होती है, लीवर में। जो एडल्ट होते हैं उनके लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर या फंक्शनिंग। और फीटल या प्रीनेटल के लंग्स क्या होते हैं, नॉट फंक्शनिंग, क्योंकि उनमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। लंग्स नॉट फंक्शनिंग। जो फीट एडल्ट सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, लंग्स मिक्स ऑफ द O2। लंग्स क्या करते हैं हमारे में, O2 का मिक्स करते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं ब्लड से। और जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें लंग्स रिसीव करते हैं ऑक्सीजन एंड उसमें मिक्स कर देते हैं CO2। तो ये डिफरेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर एडल्ट में कोई बाईपास चैनल नहीं होता, एब्सेंट।
और फीटल या प्रीनेटल में बाईपास चैनल प्रेजेंट। तो ये हमने 4 डिफरेंस देख लिया। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, मैं इंपॉर्टेंट है वो बता दिया मैंने। फर्स्ट था अपना फीटल ब्लड सर्कुलेशन, जो प्रीनेटल या सॉरी पोस्टनेटल में होता है, वो कहाँ पर होता है? फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई हार्ट में। और जो फीटल होता है या प्रीनेटल होते हैं उनमें कहाँ पर होता है? लीवर में। ये आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमने देखा था कि लंग्स होते हैं वो हमारे तो मैच्योर होते हैं, अडल्ट के मैच्योर होते हैं या पोस्टनेटल के मैच्योर होते हैं, बट फीटल होता है उसके लंग्स इमेच्योर होते हैं, उनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। थर्ड हमने देखा हमारे लंग्स क्या करते हैं? O2 को मिक्स कर देते हैं ब्लड में और CO2 को रिमूव कर देते हैं। लंग्स मिक्स ऑफ द O2 एंड रिमूव द CO2। बट लेकिन फीटल होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंट होता है? लंग्स रिसीव ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं लेकिन CO2 मिक्स कर देते हैं। हमारे O2 मिक्स कर रहे थे और CO2 रिमूव कर रहे थे। ये मिक्स तो O2 को रिसीव तो करता है लेकिन मिक्स CO2 कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बाईपास चैनल प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस बताया। अब हम फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये कौन सी आर्टरी आती है? यूटेराइन आर्टरी। कौन सी? यूटेराइन आर्टरी। क्योंकि प्लेसेंटा क्या होता है? जो मदर होती है और बेबी होता है उसके बीच का कम्युनिकेटिंग चैनल होता है। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। जो फ्लूइड, जो भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट उनको बेबी को प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा। एक कम्युनिकेशन चैनल होता है मदर के और फीटस के बीच में। तो ये क्या, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन डेसिडुआ बेसिलिस, प्लेसेंटा की डेसिडुआ बेसिलिस, पिछली क्लास थी अपनी, वो अच्छे से देख ले एक बार। बेसिलिस, यहाँ पर 2 स्पेस प्रेजेंट थे, इंटरविलस स्पेस, ये टर्सरी विलाई, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, और ये फीटल पार्ट होता है। ये क्या होता है? विलाई सिस्टम। पिछली क्लास में मैंने ऐसे बता दिया था। विलाई सिस्टम में कितना ब्लड जो फिलअप होता है वो कितना अमाउंट होता है विलाई सिस्टम में? 350 ml। ये तो भरा हुआ होता है। और जो फ्लो रहता है वो कितना होता है? 400 ml पर मिनट। ये तो क्या है? फ्लो। और ये 350 ml तो भरा होता है। IVS इंटरविलस स्पेस में कितना होता है? 150 ml। और फ्लो कितना होता है? 500 to 600 ml पर मिनट। ये क्या होता है? फ्लो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से 2 तो अम्बिलिकल आर्टरी आती है और 2 अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो वापस लेके आती है प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल वेन लेके जाती है प्लेसेंटा में, फीटस में, प्लेसेंटा के थ्रू। अम्बिलिकल आर्टरी 2 होती है, अम्बिलिकल वेन 1 होती है। होती तो ऐसे 2 है लेकिन एक अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है। कब? 4 मंथ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट कर रही है। तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। यहाँ से फिर 2 अम्बिलिकल वेन निकलती है, वो फीटस में सर्कुलेशन लेके जाती है और फिर वापस आती है अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम सर्कुलेशन, जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो हम पूरा सिस्टमेटिक देखते हैं। फर्स्ट अम्बिलिकल वेन कितनी होती है? एक डिसअपियर हो जाती है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन से फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू लीवर। क्या होती है? फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई होती है कहां पर? लीवर के अंदर। फिर फर्स्ट प्योर सप्लाई होने के बाद में मैक्सिमम ब्लड, जो मैंने बताया यहां से फीटस डायग्राम बताया था अभी, यहां से ये कहां से? अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये डायरेक्ट कहां पर चला जाता है? लीवर के अंदर। और ये हार्ट होता है। तो मैक्सिमम ब्लड कहां चला जाता है? लीवर।
लीवर में चला जाता है। फर्स्ट प्योर सप्लाई कहाँ पर होती है? लीवर में। लेकिन मैक्सिमम ब्लड डक्टस आर्टियोसिस किसके द्वारा? डक्टस विनोसिस, जो कम्युनिकेटिंग चैनल या बाईपास चैनल होता है किस किसके बीच में? अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच में डक्टस विनोसिस चैनल प्रेजेंट बिटवीन टू वेन। तो यहां से कहां पर चला जाता है? इंफीरियर वेना केवा, जो राइट एट्रियम, ये अपना लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है। तो उसके थ्रू फीटल सर्कुलेशन लीवर के बजाय कहां पर चला जाता है? मैक्सिमम ब्लड कहां पर चला जाता है? डक्टस विनोसिस में। तो मैक्सिमम ब्लड बाईपास इन द डक्टस विनोसिस। मैक्सिमम ब्लड कहां पर चला गया? डक्टस विनोसिस में। अब यहां पर डक्टस विनोसिस कहां? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में प्रेजेंट था। तो फिर कहां पर ब्लड सप्लाई होगी? गो टू इंफीरियर वेना केवा। ब्लड कहां पर चला गया? डक्टस विनोसिस के द्वारा इंफीरियर वेना केवा, जो लोअर बॉडी पार्ट थी वहां से ब्लड कैरी करके हार्ट में ला रही थी, उसमें बाईपास चैनल प्रेजेंट था डक्टस विनोसिस। उसके थ्रू लीवर की बजाय कहां पर बाईपास हो गया? जो बाईपास चैनल पढ़ेंगे वहां पर एक बार और समझा दूंगा आपको बाईपास चैनल। अभी तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि वेन लीवर में जा रहा था, उसकी बजाय कहां पर बाईपास हो गया? इंफीरियर वेना केवा में। किसके थ्रू? डक्टस विनोसिस जो बाईपास चैनल प्रेजेंट था किसके बीच में? बिटवीन टू वेन। कौन कौन सी? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। तो गो टू इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के बाद में क्या होगा? जितना भी ब्लड था कहां पर आ गया? राइट एट्रियम। कहां पर आ गया? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम में भी एक बाईपास चैनल प्रेजेंट था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, फोरामेन ओवल। कौन सा? फोरामेन ओवल। तो 2/3 ब्लड कहां पर चला जाता है? क्रॉस इन फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल जो कि बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में? राइट एट्रियम एंड 2/3 ब्लड, जो जितना ब्लड आ रहा था उसका 2/3 ब्लड कहां पर चला गया? लेफ्ट एट्रियम में। किसके द्वारा? फोरामेन ओवल, जो कि कम्युनिकेट बाईपास चैनल होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। और वो किसके कारण? प्रेशर के कारण। अम्बिलिकल वेन प्रेशर लगा रही थी जिसके कारण राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला गया। अब 2/3 ब्लड तो कहां चला गया? क्रॉस इन द फोरामेन ओवल। और 1/3 ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। 2/3 ब्लड तो देखो ये मैं बताऊं, राइट वेंट्रिकल इंफीरियर वेना केवा आई, तो ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो किसके द्वारा आया? डक्टस विनोसिस क्या था? कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन प्रेजेंट राइट इंफीरियर वेना केवा, कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट था इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के द्वारा। अम्बिलिकल वेन में फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई कहां पर हो रही थी? लीवर में। लेकिन लीवर में के जाने के बजाय बाईपास हो गई डक्टस विनोसिस कम्युनिकेटिंग चैनल के द्वारा। कहां पर? इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाना चाहिए, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में लाती है। लेकिन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा बाईपास चैनल प्रेजेंट था? फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल में प्रेशर के कारण, प्रेशर राइट एट्रियम पर प्रेशर ज्यादा किसके कारण पड़ेगा? अम्बिलिकल वेन के कारण। और आफ्टर बर्थ में आपको बता दूं अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। और अगर फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है तो भी बाद में क्या होगा? फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन उस टाइम भी थोड़ा बहुत ब्लड यहाँ चला जाता है, जिसके कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिल जाता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये इसमें मिक्स हो जाता है, जिसके कारण एसाइनोटिक हड्डी डिजीज, साइनोसिस तो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल जाता है
तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में मिल जाता है तो साइनोसिस या साइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। तो ये तो अब उसकी तो बाद की बात है, अब यहाँ देख लेते हैं। तो 2/3 ब्लड क्रॉस इन द फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल को क्रॉस कर जाता है और कहां पर पहुंच जाता है, इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। और 1/3 ब्लड कहां पर चला जाता है, 1/3 ब्लड रीच इन राइट वेंट्रिकल। थोड़ा बहुत तो आएगा, नीचे भी तो चैनल खुला हुआ है, तो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। तो ये अपने हल्की से मैं आपको बता दूं शुरू से, अम्बलाइकल वेन से फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई लीवर में होनी चाहिए। लीवर में जा रहा था, लेकिन वहां पर लीवर में गया फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई, लेकिन वहां से बाईपास हो गया किसके द्वारा, डक्टस विनोसिस, जो कि अम्बलाइकल वेन और इंफेरियर वेना केवा के बीच में बाईपास चैनल प्रेजेंट था। तो इसके द्वारा ब्लड कहां पर चला गया, इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा कहां से ब्लड सप्लाई ला रही थी, लोअर बॉडी पार्ट से। फिर लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से 2/3 ब्लड तो कहां चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, किसके द्वारा, फोरामेन ओवल, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के प्रेजेंट था। कौन सा फोरामेन ओवल प्रेजेंट था, जिसके कारण ट्रांसफर हो गया। और कुछ पार्ट ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में भी आएगा, कितना, 1/3 ब्लड रीच इन द राइट वेंट्रिकल। फिर हम आगे देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट एट्रियम में चला गया किसके द्वारा, फोरामेन ओवल के द्वारा, जो कि कम्युनिकेटिंग बाईपास चैनल था किसकी से, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। फिर यहां से हम इसको तो छोड़ देते हैं, 1/3 ब्लड रीच इन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये ब्लड भी कहां पर चला जाएगा, क्योंकि ये ब्लड जो तीसरा बाईपास चैनल होता है डक्टस आर्टियोसिस, जो कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक और आउटा के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वो ब्लड आउटा में चला जाएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए 2/3 ब्लड क्रॉस इन द फोरामेन ओवल इन लेफ्ट एट्रियम, और कहां पर चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से आपको पता है क्या निकलता है, आउटा, लेफ्ट एट्रियम टू आउटा। और आउटा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, आर्च ऑफ आउटा और डिसेंडिंग। तो ब्लड फ्लो उसी प्रकार कंटिन्यू रहेगा, किसमें, फिर असेंडिंग आउटा, आर्च ऑफ आउटा और डिसेंडिंग आउटा। और डिसेंडिंग आउटा से थोरेसिक कंपार्टमेंट में चला जाएगा, थोरेसिक कंपार्टमेंट, थोरेसिक कंपार्टमेंट से थोरेसिक आउटा, थोरेसिक कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी से कहां पर चला जाएगा, थोरेसिक आउटा में। और आपको पता है थोरेसिक आउटा से फिर किस में चल जाएगा, एब्डोमिनल आउटा। कहां पर चला जाएगा, एब्डोमिनल आउटा। और जो अम्बलाइकल वेन होती है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 की कितनी सेचुरेशन होती है, 80%। जो अम्बलाइकल वेन तक आते आते 50 to 60% हो जाती है ऑक्सीजन की सेचुरेशन। तो ये एब्डोमिनल आउटा तक ब्लड आ चुका है। फिर क्या होगा, एब्डोमिनल आउटा की 2 ब्रांचें निकलेगी, कौन कौन सी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। कौन सी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दूसरी इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से 2 ब्रांचें निकलेगी, इंटरनल इलियक आर्टरी से भी 2 ब्रांचें निकलेगी, कौन सी, 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी की 2 ब्रांचें निकली, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से भी 2 ब्रांचें निकलेगी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से फिर
कौन सी? टू अम्बिलिकल आर्टरी। कौन सी? टू अम्बिलिकल आर्टरी। और यहाँ पर ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी हो जाती है? 50 to 60%, जो कि अम्बिलिकल वेन में कितनी थी? 80%। और फिर यहाँ से प्लेसेंटा, और फिर इसी प्रकार ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ये सर्कुलेशन मैंने आपको एक बार और रिवीजन करवा के बता देता हूँ। मैंने बताया आपको कि जो यूटेराइन आर्टरी आती है वो फीटस में आती है डेसिडुआ बेसिलिस के द्वारा यूटेराइन आर्टरी, फिर वहां से अम्बिलिकल वेन निकलती है। अम्बिलिकल वेन वैसे तो दो होती है, लेकिन एक डिसअपियर हो जाती है। कौन से मंथ में? 4 मंथ में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अम्बिलिकल वेन से फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई लीवर में जाती है, लेकिन लीवर से बाईपास हो जाती है। किसके द्वारा? डक्टस विनोसिस, जो कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा में कम्युनिकेटिंग चैनल होता है। उस कम्युनिकेटिंग चैनल के द्वारा बाईपास होकर ब्लड सप्लाई कहां पर पहुंच जाएगी? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाएगी। राइट एट्रियम में 2/3 वहां पर भी एक कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है या बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। वो हम बाईपास चैनल अगली नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी फिर आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा जाएगा। फिर वहां से आपको बता दिया मैंने कि यहां पर आ गया ब्लड इंफीरियर वेना केवा। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से 2/3 ब्लड तो कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसके द्वारा? फोरामेन ओवल के द्वारा, जो कि बाईपास चैनल था किस पे? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। इसके थ्रू यहां पर आ जाएगा। और 1/3 ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट यहां पर एक चीज मैंने बताना छोड़ दिया कि 1/3 ब्लड कहां जाएगा। 1/3 यहां पर पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। कौन सी? ये आपको लिख लेना, पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक और यहां से आओर्टा। तो ये 1/3 ब्लड कहां पर चला जाता है? यहां पर एक कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है। कौन सा? डक्टस आर्टियोसिस, जो कि किस में बीच में? 2 आर्टियों के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा के बीच में। तो यहां से 1/3 ब्लड का चला जाता है। तो हम बात कर रहे थे इंफीरियर वेना केवा तक ब्लड सप्लाई आ चुकी थी। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं डक्टस फोरामेन ओवल, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। तो यहाँ से 2/3 ब्लड तो यहाँ पर चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और 1/3 ब्लड तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। कुछ ब्लड तो पहुंचना ही चाहिए, तो यहाँ पर 1/3 ब्लड आ गया। 1/3 ब्लड आ गया। अब इसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर आउटा के द्वारा, आउटा की ब्रांच है असेंडिंग आउटा, फिर आर्च ऑफ आउटा, फिर डिसेंडिंग आउटा। फिर डिसेंडिंग आउटा से थोरेसिक कंपार्टमेंट में थोरेसिक आउटा से एब्डोमिनल आउटा। एब्डोमिनल आउटा दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से फिर जो ब्लड सप्लाई थी वो कहां पर चली जाएगी? दो ब्रांच निकलती है हाइपोगैस्ट्रियम आर्टरी आउटा की, हाइपोगैस्ट्रियम आर्टरी से फिर कहां पर जाएगी? एम्ब्लाइकल वेन, और एम्ब्लाइकल वेन से प्लेसेंटा, और इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। तो ये अपना था फीटल सर्कुलेशन। और मैंने आपको बता दिया 1/3 ब्लड का क्या हुआ? 1/3 पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर भी आउटर और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। उससे बाईपास हो जाता है ये आउटा में। तो ये अपना फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। अब कुछ बाईपास चैनल मैंने बताए थे, वो बाईपास चैनल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बाईपास चैनल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बाईपास चैनल देख लेते हैं। फीटल सर्कुलेशन अपना जो 2 बार बता दिया मैंने। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार और आप क्लास को देखें एक बार अच्छे से। मैंने वैसे तो अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, शुरू में मैंने बताया था। एक बार और मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ। फीटल सर्कुलेशन, अम्बिलिकल यूटेराइन आर्टरी आती है प्लेसेंटा में, फिर अम्बिलिकल वेन निकलती है। अम्बिलिकल वेन का फर्स्ट पीरियड सप्लाइड हमारे तो हर्ट में होती है, वहां पर लीवर में होती है, लेकिन बाईपास हो जाता है लीवर से। किसके द्वारा? डक्टस विनोसिस के द्वारा। जो बाईपास चैनल होता है
किस किस के बीच में, इंफीरियर वेना केवा के बीच में और अम्बिलिकल वेन के बीच में। फिर इंफीरियर वेना केवा में पहुंच जाएगी, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में 2/3 ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है और 1/3 राइट वेंट्रिकल में पहुंच पाता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा वो ब्लड, वहां पर पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है, डक्टस आर्टियोसिस, जिसके द्वारा बाईपास हो जाता है आउटा में। और जो लेफ्ट एट्रियम में कितना ब्लड पहुंचाता है, 2/3 वो कहां पर जाएगा, आउटा में। आउटा की ब्रांचें थी, असेंडिंग से बाद में आर्च एंड डिसेंडिंग के बाद में मैंने बताया था आपको थोरेसिक कंपार्टमेंट के द्वारा थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी से दो ब्रांचें निकली, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक इंटरनल इलियक आर्टरी से दो ब्रांच निकलती है, दो हाइपोगैस्ट्रियम आर्टरी के द्वारा दो अम्बिलिकल वेन और प्लेसेंटा, और इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। अब कुछ बाईपास चैनल है, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। अब बाईपास चैनल में फर्स्ट है डक्टस विनोसिस। फर्स्ट चैनल है डक्टस, कौन सा है, डक्टस विनोसिस। नाम से पता लग रहा है कि कम्युनिकेटिंग चैनल प्रेजेंट होता है किसके, दो वेन के बीच में। कौन कौन सी, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा। कम्युनिकेटिंग कनेक्शन बिटवीन टू वेन, और वो वेन कौन कौन सी है, अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। और ये क्या करता है, बाईपास करता है किस ब्लड को, कहां से, लीवर से। क्योंकि लीवर में नहीं जाने दे रहा था शुरू में, फीटल सर्कुलेशन में फर्स्ट यही था हमने, बाईपास द लीवर, क्योंकि बाईपास चैनल है, बाईपास कर रहे हैं ब्लड को। और इनकी क्लोजिंग हो जाती है, कब होती है, आफ्टर बर्थ। और क्लोजिंग दो प्रकार की होती है, फर्स्ट होती है फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड एनाटॉमिकल। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल और सेकंड एनाटॉमिकल। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, सेकंड एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। और एनाटॉमिकल क्लोजिंग हो जाती है 7 डे आफ्टर डिलीवरी। तो और इनका अगर बर्थ के बाद में कुछ अवशेष रह जाते हैं, मतलब डिलीवरी हो जाने के बाद बच्चे के कुछ अवशेष रह जाते हैं जिनको बोलते हैं रेमिनेंट। तो इसका रेमिनेंट क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है छोटे क्वेश्चन में। रेमिनेंट, जो डक्टस विनोसिस का रेमिनेंट होता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। क्या बोलते हैं, लिगामेंटम वेनोसम। लिगामेंटम वेनोसम जो फर्स्ट बाईपास चैनल था डक्टस विनोसिस, जो कनेक्शन होता है टू वेन के बीच में, कौन कौन सी, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। और ये बाईपास करता है ब्लड को कहां से, लीवर से। और इसकी क्लोजिंग हो जाती है कब, आफ्टर बर्थ। दो प्रकार की क्लोजिंग होती है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द बर्थ के 5 मिनट के बाद में। एनाटॉमिकल 7 डे आफ्टर डिलीवरी। और इसके कुछ रेमिनेंट या अवशेष रह जाते हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। सेकंड बाईपास चैनल है फोरामेन ओवल। फर्स्ट ये लिख लो आप, सेकंड है फोरामेन। ये जो भी बाईपास चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने फीटल सर्कुलेशन में देख लिया होगा। सेकंड है फोरामेन ओवल, किस किस के बीच में, कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। हमने फीटल सर्कुलेशन में देखा था कि 2/3 ब्लड कहां पे जा रहा था, लेफ्ट एट्रियम में। किसके द्वारा, डक्टस व फोरामेन ओवल के द्वारा, जो कि कम्युनिकेटिंग या
बाईपास चैनल होता है, ये क्लोज हो जाता है, सॉरी बाईपास करता है ब्लड को, किसके द्वारा, लंग्स के। लंग्स में नहीं जाना क्योंकि लंग्स में फ्लूइड भरा रहता है। बाईपास द लंग्स, हमारे सर्कुलेशन में तो लंग्स में जाता है फिर सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लंग्स तो O2 को रिसीव करता है लेकिन मिक्स कर देता है उसमें CO2, तो इसलिए बाईपास करता है ये, बाईपास द लंग्स। इसकी क्लोजिंग दो प्रकार की होती है, क्लोजिंग आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाती है, लेकिन 2 टाइप की होती है, वो भी फिजियोलॉजिकल और सेकंड एनाटॉमिकल। जो फिजियोलॉजिकल होती है वो कब क्लोज हो जाती है, 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। और एनाटॉमिकल 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल के बाद में डिलीवरी के, या 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी। और रेमिनेंट इसका अवशेष रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जो डक्टस विनोसिस था उसको लिगामेंटम वेनोसम बोला था, और इसके रेमिनेंट को क्या बोलते हैं, फोलिस ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। और कुछ कंडीशन में ये जो कम्युनिकेटिंग या बाईपास चैनल होता है फोरामेन ओवल, वो क्लोज नहीं हो पाता, और वो क्लोज नहीं हो पाता उसके कारण क्या देखने को मिलता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अगर वो क्लोज नहीं हो पा रहा उसको बोलते हैं पैटेंट फोरामेन ओवल। तो वो देख लेते हैं, नोट डाल के लिख लो आप, पैटेंट फोरामेन ओवलिस। when failure to close of foramen oval, अगर फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पा रहा उसके कारण क्या देखने को मिलती है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, ये अपना हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर ये फोरामेन ओवल प्रेजेंट होता है, बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पीटल सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन यहां से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में हो जाता है 2.3 ब्लड, क्योंकि अम्बिलिकल वेन प्रेशर करती है। लेकिन आफ्टर बर्थ आपको पता है अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है, तो प्रेशर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये क्लोज हो जाता है, ये भी क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन में ये क्लोज नहीं हो पा रहा, क्या जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज नहीं हो पा रहा, और यहाँ पर अम्बिलिकल वेन भी रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर प्रेशर तो नहीं पड़ेगा कि ये ब्लड यहाँ से इधर चला जाए, बट कुछ कंडीशन में ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से इधर के साइड आ जाता है, राइट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड जब डीऑक्सीजनेटेड में मिलता है तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड में मिक्स होता है तो साइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये लॉजिक है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज क्यों देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पा रहा तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैटेंट फोरामेन ओवल, और अगर वो क्लोज नहीं हो पा रहा है तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आ सकता है, जिसके कारण हमें एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। तो ये अपना फोरामेन ओवल कंप्लीट हुआ। दो जो अपने कम्युनिकेटिंग चैनल थे वो देख लिए हमने। फर्स्ट था डक्टस विनोसिस, दो कम्युनिकेटिंग बाईपास चैनल कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। उसमें हमने देखा कि ये बाईपास कर रहा था लंग्स को, बाईपास कर रहा था ब्लड सप्लाई को, किससे, लीवर से, और क्लोज हो जाता है। जो दो प्रकार की थी, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, एनाटॉमिकल जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है 7 डे आफ्टर बर्थ। और जो इसका रेमिनेंट था उसको बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। जो फोरामेन ओवल था उसका जो रेमिनेंट था उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अब थर्ड कम्युनिकेटिंग चैनल के बारे में हम देखेंगे, डक्टस आर्टियोसिस। कौन सा, डक्टस आर्टियोसिस।
डक्टस आर्टियोसिस। किस किस के बीच में? कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आवर्टा। किस किस के बीच बीच में? पल्मोनरी आर्टरी एंड आवर्टा के बीच में कनेक्शन होता है ये। और ये ब्लड को किससे बाईपास करता है? बाईपास द लंग्स, लंग्स से बाईपास करता है। और जो क्लोजिंग होती है वो आफ्टर बर्थ होती है, और दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल और सेकंड एनाटॉमिकल। जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है वो कब होती है? आफ्टर 5 मिनट्स। और एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो कब होती है? 3 मंथ। फर्स्ट हमने देखा था डक्टस विनोसिस, जो उसकी क्लोजिंग हो रहती है फिजियोलॉजिकल तो 5 मिनट्स और एनाटॉमिकल 7 डे। सेकेंड थी फोरामेन ओवल्स, जो फिजियोलॉजिकल थी वो उसकी कितनी थी? 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। और 1 ईयर आफ्टर, अगर 1 ईयर आफ्टर क्लोज हो रहा है तो उसको एनाटॉमिकल, और अगर वो क्लोज नहीं हो रहा था उसको पेटेंट फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं। और जो डक्टस आर्टियोसिस है उसकी क्लोजिंग फिजियोलॉजिकल 5 मिनट्स और एनाटॉमिकल 3 मंथ्स के बाद में, आफ्टर डिलीवरी, 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी। और जो इसका रेमिनेंट बोलते हैं अवशेष, अगर उसको रेमिनेंट अवशेष रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टियोसिम। तीनों के लिगामेंट आप अच्छे से ध्यान से देख लें। फर्स्ट था डक्टस विनोसम, उसका रेमिनेंट था लिगामेंटम वेनोसम। डक्टस विनोसिस लिगामेंटम वेनोसम, डक्टस आर्टियोसिस लिगामेंटम आर्टियोसिम। और फोरामेन ओवल का था उसका फोसा ओवलिस। तो ये तीनों लिगामेंट रेमिनेंट्स को अच्छे से ध्यान से देख लें आप, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और 2 और रेमिनेंट्स देखेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन का, तो वो भी देख लेते हैं। 4 नंबर पे अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी के रेमिनेंट को क्या बोलते हैं? रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। और क्लोजिंग पहले इसकी होती है, किसकी? अम्बिलिकल आर्टरी की। 5th नंबर पे है अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल वेन होती है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट होता है। और अम्बिलिकल वेन का लिगामेंट को क्या बोलते हैं? रेमिनेंट को क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टेरिस, TERES। और क्लोजिंग सेकेंड बार फिर इसकी होती है अम्बिलिकल आर्टरी के बाद में। क्लोजिंग फर्स्ट पहले होती है अम्बिलिकल आर्टरी, सेकेंड अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी के जो रेमिनेंट होता है उसको बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, और जो अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट होता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। फर्स्ट क्लोजिंग होती है अम्बिलिकल आर्टरी की एंड सेकेंड अम्बिलिकल वेन की। अब मैं जो रेमिनेंट थे वो इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ। फर्स्ट था अपना डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस का रेमिनेंट था, जो डक्टस विनोसिस था बाईपास चैनल था किस किस के बीच में? 2 वेन के बीच में, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। और उसका रेमिनेंट मैंने बताया लिगामेंटम वेनोसम। कौन सा? लिगामेंटम वेनोसम। फिर सेकंड था अपना फोरामेन ओवल, उसके लिगामेंट जो बाईपास चैनल था किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसके लिगामेंट बताया था, उसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। थर्ड था अपना डक्टस आर्टियोसिस, उसके लिगामेंट को बोलते हैं लिगामेंटम, रेमिनेंट को बोलते हैं लिगामेंटम आर्टियोसिम। फिर अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी के लिगामेंट रेमिनेंट के बारे में बात किया था। अम्बिलिकल आर्टरी के रेमिनेंट को बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, और अम्बिलिकल वेन के लिगामेंट को लिगामेंटम टेरिस।
और फर्स्ट क्लोजिंग होती है अम्बिलिकल आर्टरी की, सेकंड क्लोजिंग होती है अम्बिलिकल वेन की। तो अपने फीटल सर्कुलेशन था, पहले हमने सर्कुलेशन की बात की, उसमें हम जो बाईपास चैनल थे डक्टस आर्टियोसिस, डक्टस वेनोसिस और फोरामेन ओवल, उसके बारे में बात की। फोरामेन ओवल्स अगर क्लोज नहीं हो पाता है तो उसको बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवल्स। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो उसके कारण लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम ब्लड चला जाएगा और साइनोटिक डिजीज कोज करता है। तो अपना छोटा टॉपिक था फीटल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लेसेंटा के हार्मोन के बारे में, प्लेसेंटा के वर्क के बारे में 2-3 क्लासें और होगी प्लेसेंटा की। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।